भगवन्तो पुनः पुनः गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। परमादरणीय बंदनी सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय बंदनीय अमर भाई जी, बंदनीय रमेश भाई जी व संगीत मंडली व सभी मेरे गुरु भाई बहनों, भक्तजनों, बहुत अच्छी बात की आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए सत्संग के लिए। सर्दी तो है लेकिन फिर भी हम इच्छा रखते हैं चलो गुरु के घर जाना है। अगर ऐसी इच्छा भी जागृत हो रही है तो सोचना कि हमारा कहीं ना कहीं भजन हो रहा है। भजन को ही हम आलस करते हैं, बाकी कामों को कभी नहीं आलस करते, क्योंकि आदत हमारे को रही है जन्मों की। कई जन्मों तक हम संसार में लगे रहे हैं। एक जन्म का खेल थोड़ा है, लेकिन इस जन्म में हमारे को कोई संत मिले हुए स्वामी जैसे, कोई सदगुरु, थोड़ा अभ्यास भी करने की हम लोग इच्छा रखते हैं। और सच बात है ये, आज नहीं तो कल, चाहे रविवार आएगा, चाहे सोमवार, चाहे मंगल, चाहे वीर, कोई ना कोई बार ऐसा आएगा कि सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम जाने के इच्छुक थोड़ी है, जबरदस्ती भगवान की अनुकंपा होती है। हटा टेका जाता है, सांस फूल जाता है। आजकल कोरोना काल चला हुआ है, हम सभी भयभीत हैं। हम सभी के घर बार ठीक है, सबके घर में बैंक
सबके घर धन धान्य से संपन्न है। बैंक में अकाउंट में बहुत भारी भारी है, तो कौन सोचता है कि चले जाए, इतना अच्छा सुख मिला है। और सच ये कलयुग तो बहुत ही सुखों का घर है। देखो तो सभी के कपड़े, देखो तो बूट सूट 2-2 हजार के, 10-10 हजार के। बोलते कलयुग बुरा है। कलयुग तो मैं तो बोलूंगा कि मौज का साधन है। शादी में जाओ, कई फंक्शन में जाओ, कितने मजे से रह रहे हम, खा पी रहे। तो ये अच्छा है। ये संसार में बस इतना ही है, अगर समझ आ जाए तो ये संसार सुखों का घर है। उपहार दिया हुआ है भगवान ने, इसको इसका उपभोग करो, उपयोग करो। इसको अपना बनाने के चक्कर में मत रहो। ये सोचो कल जाना है। तो भजन भी होगा, सेवा भी होगी और दान पुण्य भी होगा। अभी हम सभी आप लोग गढ़ गंगा होकर आए। अब देखो तो जाने अनजाने में धार्मिक कार्य भी हुआ, सत्संग भी सुना और आप लोगों ने संत महात्माओं के दर्शन भी करे। संत मिले फल 4 और कोई महापुरुष मिल जाए तो कई फल, ऐसा कबीर की वाणी। क्योंकि वो जागे हुए संत है, आपको भी जगा कर ही रहेंगे। हम तो सभी सो जाते, क्योंकि हमारे को सोने की आदत जन्मों जन्मों की पड़ी हुई है। हम भजन ध्यान के लिए ही सोए हुए हैं, बाकी तो हम संसार के लिए तो नींद में भी जागे रहते। कल क्या करना है, कहाँ से धन इकट्ठा करेंगे, कैसे पैसे आएंगे। लेकिन सदगुरु की बहुत हमारे सभी के ऊपर अनुकंपा है कि वो हमारे को जगाने की कोशिश कर रही है कि जाग जा बेटा, यहाँ से जाना, चाहे 60 साल के बाद, चाहे 70 साल के बाद, चाहे 90 साल के बाद, जाना ही है इधर। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार कहे नानक कोई फिर नहीं, सपने जो संसार। जब जाना ही है तो इतनी दौड़ दौड़ क्यों, भागो भाग क्यों। हम खुद सोचेंगे तो ही समझ आएगा। हम खुद ही अपने आप से सोचे कि मेरे को क्या करना है। करना था हरि भजन, अच्छी बात। संसार में हमने सभी नहीं रहना यहाँ, लेकिन अपने मालिक की याद करनी है। संसार की रचना ही हुई है क्यों, या तो भोग के लिए और अपने आप को जानने के लिए। भगवान ने ये उपहार रूप दिया हुआ है सबको कि इसका उपयोग करो और हमारा खुद का भी ध्यान भजन करो। अगर हमारे मन में ऐसा विचार कभी जागृत हो जाए तो ये जो सत्संग है, कीर्तन है, ये जागृति का एक साधन ही समझना। अगर हम थोड़ा सा भी समझेंगे कि यार भजन ही सब कुछ है, कोशिश तो हमारे को ही करनी पड़ेगी। सदगुरु महात्मा या कोई संत महापुरुष हमारा सिर्फ सहायक ही हो सकता, करना हमारे को ही होगा। अगर हम अभी भी जाग जाए तो अभी भी फायदे में नहीं है सुनता। फिर अगर आखिरी वक्त में नहीं ख्याल आता, क्योंकि हमारे मन के अंदर कई विचारधाराएं भर जाती, संसार की कई सोच विचार भर जाते। अब आखिर में वही याद आएगा कि तो कोई ऐसी कोई अनुकंपा हो जाए, कोई जाग जाए और उसके अंदर या तो भक्ति का भाव जागृत हो जाए या कोई दान पुण्य करने का भाव जाग जाए, तो ये समझना कि हमारा सबका जीवन जागृत हुआ। ये जो मन है ना, इसकी बहुत अटपटा रोल करता है। ये अगर समझ आ जाए तब तो बड़ी बात। देखो एक आदमी था, वो जानवरों की भाषा जानता था, सभी जानवरों की, कौवे की, गाय की, बैल की, वो जानता था। वो थोड़ा धन दौलत के लिए इच्छा रखता था इकट्ठा करने की। तो एक दिन उसके पास बहुत धन धान्य हो गया, तो उसके घर एक कुत्ता था।
तो कुत्ता और गाय आपस में बात कर रहे। कुत्ते ने बोला, यार ये जो इसने जो ये घोड़ा रखा हुआ है, ये कल मर जाएगा। इसका ये घोड़ा बहुत कीमती है, ये घोड़ा कल चला जाएगा। तो उस आदमी को खबर पड़ी कि मेरा घोड़ा कल जाने वाला है, क्योंकि वो उन जानवरों की भाषा जानता था कि क्या विचार कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, घोड़ा बेच दिया। उसने एक बड़ी अच्छी गाय रखी थी। कुत्ते ने फिर किसी जानवर से बात करी कि गाय भी कल चली जाएगी 2 रोज के बाद। उसको वो भी खबर पड़ गई। उसने उस गाय को भी बेच दिया, क्योंकि उसका मकसद ही था कि धन इकट्ठा करे, कहां से भी आए। कुत्ते ने ऐसी आवाज दी कि यार कल इसकी घरवाली भी या सोमवार को चली जाएगी। धन का बहुत ही इकट्ठा करने वाला। मैंने सोचा यार ये भी चली जाएगी, हाथ में सोने का कंगन है, गले में सोने का हार है, आज निकाल लूं तो ठीक रहेगा। कल क्या पता कोई आस पास के आ जाएंगे तो हल्ला होगा। उसने उसको बोला, क्या करने तुमने, चल इनकी कहीं बैंक में आजकल क्या करने लगे हुए, बैंक में रख देते हैं सोने चांदी को। उसने वो भी रख लिए। हफ्ते के बाद कुत्ते ने भी बोला कि ये हमारा जो मालिक है ये भी कल चला जाएगा, अब क्या करे, कहा जाए। ओहो, उसको धन इकट्ठा करता रहा, लेकिन अपने आप को भी कि हम भी जाएंगे वो भूल गया कि मेरे को भी जाना है कल। और उसने जैसे तैसे धन इकट्ठा करा, लेकिन अपने बारे में भी भूल गया। हम भी ऐसा करते हैं, शमशान घाट जाते हैं ना, एक आदमी को फूंक कर आ जाते हैं बड़े हंसते हुए, बाद में खबर नहीं कि हमने भी कल जाना। अगर वही भी हम जाग जाए तो हमारा मंत्र याद आएगा, हम भजन करेंगे। खुद अगर समझ आ जाएगी, थोड़ी सी भी आएगी कि जाना यार इधर से, और भगवान को जानकर ही, अनुभव कर ही हमारी यहाँ से मुक्ति होनी है। चाहे हम जितना भी यहाँ रहे, कितना भी धन दौलत इकट्ठी करें, कितने भी ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करें, आखिरकार जाना ही होगा। तो क्यों ना इसी जन्म में, इतना सभी का जीवन हमारा सुखी हुआ है, तो इसी जन्म में हम ज्यादा से ज्यादा भजन करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने की इच्छा रखें, तो हम जाग सकते हैं। अगर अब भी हमने आलस करा तो बहुत देरी हो जाएगी। एक तो ऐसा ये रास्ता मिला हुआ है साधना का, राजयोग का, ये तो कईयों को भी नहीं मालूम है। सच बात है ये सूक्ष्म, लेकिन मन को पकड़ना पड़ता है, अपनी सुरता को उस मंत्र के साथ जोड़ना पड़ता है। सुरता कहाँ लगी हुई है हमारी, ज्यादातर जन्मजात से ही, कहा संसार में। हमारी जन्मजात की धारणा हमारे माँ बाप ने या किसी और ने आसपास की, तू बेटा बड़ा ही आदमी बनेगा, अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हमारे मन के अंदर वो बात घर कर गई कि हमारे को बड़ा आदमी बनना है, वो धारणा हो गई है बड़ा आदमी बनने की। अब एक जन्म में तो होगी नहीं पूरी, हो सकता है दूसरा जन्म लेना पड़े, 500 जन्म लेना पड़े तो जाके कोई MD या बड़ा कोई डॉक्टर बनता है। एक जन्म में कोई नहीं बनता डॉक्टर या कोई IAS अफसर, क्योंकि हमारे मन के अंदर धारणा बनी हुई थी कि हमने बड़े आदमी बनना है। तो उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा, अगला घर मिलेगा, क्योंकि इच्छा ही जन्म का कारण है। इच्छा ही जन्म का कारण है। आजकल सत्संग चला हुआ है स्वामी जी का 6 से 7 ऑनलाइन, अगर इच्छा रखते हो तो जरूर सुनते रहना। सिद्ध साधना के ऊपर कल्याण है, उससे साधना से ही कल्याण होता है, सीधी सरल भाषा।
से ही साधना, साधना से ही कल्याण। कल्याण होता है। कोई भी साधना कर लो, कोई भी मंत्र का जाप कर लो, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सब मंत्र भगवान के बनाए हुए हैं। सब मंत्र ये सब कुछ भगवान का ही है। कई बार बोला है स्वामी जी ने, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, उसका फिर पुनः निर्माण होता है उसका। तो वो चला हुआ है सत्संग, और आप सभी हम इच्छा रखेंगे तो हमारी साधना में उन्नति होगी और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। शास्त्र हमारा उत्साह बढ़ाने वाले हैं। मन आलस करता है पुस्तकों के पठन पाठन में, लेकिन फिर भी हम हट से ख्याल करें कि आधा घंटा ही हम पुस्तकों का पठन पाठन करने की इच्छा रखें। भले हम सोए सोए ही थोड़ा सा अभ्यास करेंगे पुस्तकों का, शायद कोई बात समझ आ जाए। और शास्त्र हमारे ऋषियों मुनियों के माध्यम से बनाए हुए हैं। हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से धन दौलत औरों को गाइड करके धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। सब सीखते हैं हम सत्संग कहाँ से? शास्त्रों से। अपना जो आना था अंदर से, उसके लिए हम आलस कर गए। तो इन ऋषि मुनियों ने इनकी खोज रही आंतरिक, इनसे ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। आज उन्हीं के ज्ञान को हम औरों के साथ वार्तालाप कर करके औरों को भी खुद भी ज्ञानी बन रहे हैं और औरों को भी ज्ञानी बना रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी देन है, लेकिन यही तक नहीं हमको सीमित रहना है। हमने भी वो जो ज्ञान है जो नाभि के आसपास छिपा हुआ है, ऐसा कहते हैं संत महात्मा, ये जो नाभि चक्र है अगर ये सक्रिय हो जाए तो यहाँ बहुत पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन वो नाभि चक्र नाभ के जाप से ही जागृत होता है। इसलिए साधक को जो खाना है, उसका जो रहना सहना है, वो सहज करना होगा, अति नहीं करनी होगी। हर एक काम में हमारे को अपनी ज्ञान इंद्रिय को संयम में लाना होगा। हर एक ज्ञान इंद्रिय को अपने आप में उसको नियंत्रण में लाना होगा। आंखों से भी अति नहीं देखना, जो देखने योग्य वस्तु है उन्हीं को देखने की इच्छा करें। कानों से भी हम निंदा चुगली ना जानने की इच्छा रखें तो अच्छा रहेगा सुनने की। अगर सुनना ही है तो हरि चर्चा सुने, रामायण का पाठ ही सुने, गीता का पाठ ही सुने। वाणी से अगर बोलना है तो भजन ही गाए, गुणगान ही करें। हम सोचेंगे सूक्ष्म है ख्याल, तो अंतर में एक अति सूक्ष्म ख्याल आता है कि तू अपने आप को ही देख, औरों को देखना छोड़ दे। जब ऐसी भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, हम अपने आप को ही देखने के लिए राजी हो जाते हैं, तो फिर बाहर का देखना थोड़ा हट जाता है। वही अंतर्मुखी होने की साधना है, वो हमारे को किसी से सीखनी पड़ती है। विद्याएं तो बहुत है इधर, लेकिन कोई आखिरी जो विद्या है कोई राजयोग की, अगर वो हमारे हाथ में आ जाए तो सहज हो जाएगा। देखो रास्ते तो बहुत है। आश्रम में आप लोग आए, कोई पैदल भी आया, कोई गाड़ी से भी आया, कोई घोड़े से भी आया, और एक रास्ता है कोई हेलीकॉप्टर से भी आ सकता है और हवाई जहाज से भी आ सकता है, और उससे भी ज्यादा एक रॉकेट, उसकी गति हवाई जहाज से भी ज्यादा है, वैसा भी हो सकता। साधन ऊंचा है ये, मत भरमो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। खुद अभ्यास करो, इस सूक्ष्म है, लेकिन ये अभ्यास से ही बढ़ेगा, अभ्यास से ही मंत्र जागृत होगा। जब भी जागेगा आप आनंदित हो जाओगे और एक समझ आएगी कि संसार भगवान का है, हम इसका उपयोग करें।
रहना इधर ही है सबको, जाओगे कहाँ, जाना कहाँ है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझ आ जाए और भगवान के ऊपर हम आश्रित हो जाए तो बड़ी बात। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं बनता। अब साधु संतों की बात तो अटपटी होती ना यार। हमारे को अपनी नौकरी चाकरी में ही विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास हो जाए तो नहीं होता। हुआ ऐसा विश्वास। हमारी संस्कृति के कई महान पूर्ण संत हुए, नरसिंह मेहता सुना है, आप गए भी थे जूनागढ़, सब गए भी होंगे। सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। बड़ी बात है ये भी। भजन गाने के इच्छुक हुए, कोई संत मिले, साधन सीखा, जो करेगा भगवान ही करेंगे। क्योंकि थोड़ा शेष रहा था, लेकिन ऐसी समझ आई कि कोई सदगुरु मिले, मंत्र उजागर हुआ और भजन में रुचि रखने लगे। शादी भी हुई और 4-5 बच्चे भी हुए। सोचो तो कितना कहाँ से खर्च आता होगा। वो भजन ही गाते थे, कोई दूसरा आदमी भगवान का रूप धारण करके उनके घर अन्न धन छूट जाते थे। हुआ ये घटना, बड़ी लंबी बात नहीं है, 200 या 150 साल की सच बात है ये। लेकिन भगवान ने इतनी उनके लिए ऐसा वहां के लोग बोलते कि 36 बार भगवान अपना रूप धर कर आए नरसिंह मेहता की सहायता के लिए। आखिर में इतना हुआ कि उसकी बीवी भी चली जाती है स्वर्गलोक और नरसिंह मेहता नाच उठता है। छूटा जंजाल बनेंगे राम गोपाल, सीधा गोपनाथ चला गया। भावनगर से रास्ता जाता गोपनाथ के लिए। वहां बैठ के अनहद नाट की साधना करी और इच्छा की रास लीला को देखने की। भगवान ने उसके हाथ ज्योति पकड़वा दी, ज्योति हाथ में रख दी कि इस मसाल जैसी, इसको पकड़ के रखो और मैं ये ड्रामा शुरू करता हूँ रास लीला का। रास लीला देखने के इच्छुक थे नरसिंह मेहता। देखते देखते इतने लीन हो गए कि हाथ भी जलने लगा। तो भगवान ने हाथ छुड़ाया और वहीं से वो नरसिंह मेहता आज तक किसी को खबर नहीं पड़ी कहाँ चले गए। ये दो ही साधना है, या तो अनहद नाम की या राम नाम की। एक योग की साधना और एक सांख्य की। सांख्य की मतलब चिंतन मनन। भजन के साथ स्वामी जी कई बार थे बोल रहे कि चिंतन मनन करते रहना कि मैं भजन क्यों कर रहा हूँ। भजन हम होश पूर्वक करें। कभी क्या होता है भजन करते करते आजकल नींद आ जाती, क्योंकि सर्दी का मौसम है और रजाई ओढ़कर हम करते हैं भजन, ठीक है। लेकिन होश में अगर हम साधन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भजन करते करते नींद आ ही जाती है। अगर जैसे हमारे को संसार की इच्छा है ना कि मैंने 8 बजे जाना है ऑफिस में, हम जरूर उठते हैं 7 बजे जल्दी जल्दी। ऐसी इच्छा अगर भगवान के भजन के लिए हो जाए तो भगवान का छोटा मोटा हमारे को अनुभव हो सकता है। और इसके लिए साधना की इच्छा के लिए कि हमारे में साधना की जागृति होए, साधना में अनुभव होए, इसके लिए हमारे को सदगुरु महात्मा की जरूरत पड़ती है। आश्रम इसलिए बना हुआ है कि घर में अगर हम उब जाए, हम यहाँ आए गुरु के घर, यहाँ पर स्वामी जी ने बहुत अपार ढंग से, कोई कहने की बात नहीं है, साधन करा है यहाँ। अगर हम यहाँ झाड़ू भी देंगे तो भी हमारा जो मन है एकाग्र होगा। कभी आलस मत करना, इस हार्ड मास का उपयोग कर लेना। क्यों? कल जाना है, ऐसा सोचना कल जाना है। सभी यही सोचना कल जाना है, तो इस हार्ड मास का उपयोग कर लो, इसका सदुपयोग कर लो। या तो भगवान का भजन कर ले, या तो हमारे अंदर सेवा का भाव हो। और सेवा भी ऐसे नहीं करना,
भजन के साथ ही करना, राम नाम का जाप के साथ ही सेवा करना, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो नाम का जाप करना, खाना भी बना रहे हैं हम, नाम का जाप करना, सेवा ऐसा सोचो, सेवा मतलब भजन, तो सेवा के साथ हम भजन को जोड़ देंगे, राम नाम को जोड़ देंगे, तो सेवा उसी वक्त सार्थक हो सकती है। सेवा के रहस्य बहुत खुलते हैं यहाँ। ऐसा मत सोचना कि कभी आगे जब याद करिए 1 महीने में, नहीं, हम आलस कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा तुमको। अरे स्वामी जी ने तो बहुत कोशिश करी है। हम अगर अपनी कोशिश नहीं करेंगे तो हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि कल को यहाँ से चलना है, ऐसा सोचकर हम आश्रम में ज्यादा से ज्यादा सेवा का भाव रखें। अब सोचो, एक बात है, हम इतने वहां घूम आए, कहाँ गए हम स्वामी जी के कारण, कोई हरिद्वार, कोई वृंदावन तीर्थ, कोई गया, कोई जगन्नाथपुरी। अरे स्वामी जी ने हमसे जबरदस्ती ही तीर्थ यात्रा करवा दी। हम तो खैर जो गुरु भाई थे वो थोड़े रुके भी रहे, दूसरे लोग भी जाते रहे। सच बात है नहीं है, औरों को भी फायदा हुआ। तो स्वामी जी ने हमसे सब कुछ करवा दिया है जबरदस्ती से, हम छोड़ने वाले नहीं थे, छुड़ाया है। अब इतना आश्रम बना है ये आपका, आप लोगों ने, हिमाचल वालों ने, कहीं और सभी ने यहाँ सेवा करी है। 1 रुपया भी अगर आप लोगों ने खर्च करा है इधर, वो 1-1 रुपया यहाँ सार्थक हो रहा है। आता है समझ आपको? क्योंकि कोई भी यहाँ साधक ही आएगा, वो साधक भोजन भी करेगा, साधक को आराम भी मिलेगा, और इससे बड़ी बात क्या है, एक कॉलेज भी खुल गया, आपका धन सार्थक होगा। यहाँ गरीब घर के बच्चे आएंगे, कोई शास्त्री करेगा, कोई हो सकता है हमसे भी आगे बढ़े। देखो ये कैलाश भाई शास्त्री है, और भी बच्चे हैं अध्यापक बन गए, यहीं से सीखा। तो औरों के बच्चों को भी यहाँ फायदा होगा। अगर आप सभी इच्छा रखेंगे कि हमारा आश्रम फले फूले, तो सबका फर्ज बनता है, क्यों, हमने यहाँ ज्ञान सीखा हुआ है, हम यहाँ गुरु के ऋणी है। ये गुरु ऋण है, एक पितृ ऋण है, माता पिता का भी ऋण होता है, और एक भूमि का ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। तो ये गुरु ऋण ऐसे उतरता है। या तो हम साधन भजन करें, और सेवा में कभी भी आलस मत करना, आपका ये धन सार्थक होगा। अगर हम घर में ही छोड़ गए, अगर हमने घर में बच्चों को संस्कारित नहीं करा, उनको भी हमने ही गाइड करना कि बच्चा भौतिक धन सुविधा के लिए है, तू घर बना, तू नौकरी चाकरी कर, लेकिन ये तेरा आखिरी ध्येय नहीं है। आखिरी ध्येय तो भगवान को जानना है। तू खुदा का ही रूप है, तू भूल गया है, तू अपने आप को जान। हमारा फर्ज बनता है बच्चे को गाइड करना, नहीं तो हमारे बच्चे भौतिकवादी हो जाएंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे। गलती किसकी होगी? सच बोलना, हमारी गलती होगी। हमारा फर्ज बनता है 18 साल तक बच्चों को गाइड करना। सहायक हो सकते हम, कर्म बच्चे के अपने, सभी के अपने अपने कर्म है, यहाँ सब अपने अपने कर्मों को लेकर ही आए हुए हैं। यहाँ हम 18 साल तक बच्चों के सहायक हो सकते हैं, कर्म वो ही बदलेगा। हाँ, अगर वो उसको समझ आ गई कि मेरे घर वाले ठीक कहते कि भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की भी हमारे को जरूरत रहेगी। अगर वो कभी आध्यात्मिक विद्या सीख गया तो आपका वो बहुत गुणगान करेगा कि वाह, मैं भी भजन कर रहा हूँ, मेरा जीवन भी सार्थक होगा। हम गरीब की सहायता ही कर सकते हैं, उसके कर्म नहीं बदल सकते। अगर तुम उसको ज्ञान समझा दोगे कि बेटा सत्संग में जाना, वहां ही कर्म बदलते हैं।
तो शायद वो गरीब आदमी जाके जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाए। हम कितना उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं। अगर हम एक भिखारी को 1000 रुपया भी दे देंगे आजकल सर्दी में, अच्छी बात है, वो धार्मिक रूप है, लेकिन उसको अध्यात्मिक की शिक्षा भी दो कि सत्संग में जरूर जाया कर, शुरू तो कर। कभी वो जाग गया और उसको समझ आ गई तो उसकी जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो सकती है। अगर हम जागे हुए हैं तो औरों को भी हम जगाने में इच्छा रखें, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है ये। खुद भी जागे और औरों को भी जगाने की इच्छा रखेंगे तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। ये दान से भी बड़ा कार्य है, ये किसी के अंदर जागृति भरना, और ये सत्संग तो जागृति का एक माध्यम है। तो भगवान करे हमारे सभी के अंदर भजन के भाव बढ़े, सेवा के भाव बढ़े, जबरदस्ती से। कभी कभी होता ऐसा है घर वाली राजी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वाला राजी नहीं है, तो संत महात्माओं की बाणी की सबकी सुनो, करो अपने मन की। जो राज है वो राज ही रहने दो, खोलो ही मत। हो सकता है बीवी आपके मार्ग में बाधक बन जाए, या वो घर वाला आपके रास्ते में बाधक हो जाए। कई बातें होती, अगर धार्मिक राज है, धार्मिक आध्यात्मिक अगर राज है, आपके अंदर जागृति आई है, तो राज को राज ही रहने दो, क्योंकि जाने न जाने में आपसे धार्मिक कार्य हो जाएगा। और होता है ऐसा, घर वाले ही रुकावट हो जाते कभी कभी। क्या जरूरत है बाप दान करने की, बाबा लोग मजे कर रहे, ऐश कर रहे, स्वामी जी को ये बहुत अटपटा है। स्वामी जी को जरूरत नहीं है, हमारे को ही स्वामी जी की जरूरत है। आप लंबा सोचना, कभी हमारे खानदान के बच्चे कभी यहाँ आए तो सोचेंगे कि बहुत अच्छा कार्य करा था, हमारे बुजुर्गों ने किया, आश्रम में सेवा करी थी, तो उनका भी इच्छा रहेगी कि वो भी यहाँ सत्संग सीखेंगे, वैसे ध्यान करेंगे। तो मैं इतना ही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आनंद भगवान की जय स्तुते। जय गुरु।